ये सभी प्रश्न एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। और आप लोगों ने सुबह से जो व्याख्यान सुने, विचार सुने, चिंतन सुने, वो यदि ठीक से सुने होंगे तो प्रश्नों के उत्तर उस व्याख्यानों में ही हैं। फिर भी आप लोग सुनने के आदी नहीं हैं, पढ़ने के आदी नहीं हैं, इसलिए जो विचार आपने सुने हुए नए जैसे लगते हैं। यदि आप सब समय अध्ययन करें, विवेकानंद जी के ग्रंथ पढ़ें, वेदांत के ग्रंथ पढ़ें और उस पर चिंतन करें, और ऐसे जो प्रसंग होते हैं, ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप शामिल होकर उसके सहभागी बने, तो मुझे लगता है कि जो परिवर्तन होता है सही अर्थ में, मन का परिवर्तन होगा, आपकी विचार शक्ति का परिवर्तन होगा, आपकी भावना शक्ति का परिवर्तन होगा। लेकिन जैसे कि कहा गया कि यह बहुत क्रमशः होता है, धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता है, उसको समय लगता है, और समय देने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये जो प्रश्न है, क्या हमें दूसरों की सेवा करने के लिए स्वयं को पहले उस लायक नहीं बनना चाहिए जिससे पहले हम उत्तम लक्ष्य पर पहुंच पाए? क्या हमें अध्यात्म अपने कैरियर में पीछे नहीं ले जाता है? ये बिल्कुल सही नहीं है, नहीं। जैसे कि कहा गया अभी कि आपका करियर और आपका अध्यात्म ये दोनों अलग अलग जैसे नहीं है, दो पटरियां हैं। जैसे रेलवे पटरी चलती है, दोनों पटरियां होने से रेल चल सकती है। एक पटरी हो तो रेल नहीं चलेगी, वो मोनो रेल होती है। ये दोनों पटरियां जब होती हैं तो दोनों पटरियां पर, दोनों रेल लाइन पर चलती है गाड़ियाँ। इसलिए आपका चरित्र और आपका करियर ये कोई विरुद्ध नहीं है, ये आपका कभी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य यही है कि आपका चरित्र निर्माण हो, आप अपने पैरों पर खड़े हों, जैसे अपना पेट भरे 10 लोगों का पेट भर सके। ये जिस प्रकार से आवश्यक है, इसी प्रकार से यह भी आवश्यक है कि आप उत्तम इंसान बने, एक नेक उत्तम इंसान बने। इसमें कोई दिस और दिस नहीं है, दिस एंड दिस है, दोनों की उतनी ही आवश्यकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे विचार सही है या गलत? भाई, आप दवाई खाते हैं, अच्छे बन जाते हैं तो दवाई ठीक थी, आपकी तबीयत और बिगड़ जाती है तो इसका अर्थ है दवाई ठीक नहीं थी, डॉक्टर ठीक नहीं थे। इसका फले न परिचयते, आप अच्छा फल मिले, आपका मन शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो कर सकते हैं कि आपके विचार अच्छे हैं कि नहीं। आपने अचीवमेंट क्या किया है कि नहीं, आपने जीवन भर अचीवमेंट क्या किया है, इसकी आपने परख करनी हो तो ऐसी करनी चाहिए कि भाई हमारा मन शांत हो गया कि नहीं, हमारा मन एकाग्र हुआ है क्या, कि पहले से भी ज़्यादा अस्थिर है, पहले से भी ज़्यादा चंचल है, हम बहुत दुखी हैं। हम बहुत दुखी क्यों हैं? क्योंकि मन अस्थिर है, मन अशांत है। अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अरे तुम अशांत हो, तुम सुखी कैसे हो सकते हो? और यदि अशांति को बढ़ाने वाले, हमारे मन को अस्थिर करने वाले, हमारे चित्तों को विचलित करने वाले बातें यदि अधिक हो, और हम कहें कि हम शांत रहें, सुखी बने, आनंदी बने, और दूसरों को भी सुखी करें, आनंद करें, ये केवल क्या है? ख्याली पुलाव है। ऐसा कभी नहीं होता है। आपका चित्त पहले एकाग्र होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। आपको जीवन भर इसको सीखना पड़ेगा कि हमारा मन एकाग्र है कि नहीं है, हमारा मन चित्त शांत है कि नहीं है, हम ध्यान कर सकते हैं कि नहीं है। यही आपके सफलता की कसौटी है। आपकी सफलता की कसौटी जिस प्रकार से आपने कितनी डिग्री हासिल की है, कितना पैसा कमाते हैं, यह जैसी भौतिक कसौटी है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक कसौटी यह है कि आप सच्चे बने हैं कि नहीं, आपका मन शुद्ध है कि नहीं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि हजारों साल से यह प्रयास किया जा रहा है आदमी को, इंसान को सुखी बनाने वाला। उसके लिए नए नए शोध हुए हैं और आदमी को सुखी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आदमी बिल्कुल सुखी नहीं हुआ है और दुखी हुआ है। इतने ही प्रयास, स्वामी जी आगे कहते हैं, इतने ही प्रयास आदमी को शुद्ध, सभ्य और सहनशील बनाने के लिए किए जाते तो आज आदमी है उससे कहीं अधिक सुखी होता। इसलिए आपको सभ्य कैसे बने ये सीखना पड़ेगा कि नहीं। आप प्रत्येक दिन, आज से कल सभ्य है कि नहीं, आज सुबह यहाँ आप आए हैं और आप शाम तक है, सुबह सभ्य थे और शाम को उससे अधिक सभ्य है कि नहीं, सभ्यता की कुछ सीढ़ियाँ आपने हासिल की नहीं, चढ़ी है कि नहीं।
यहाँ से आप जाएंगे, लौट जाएंगे, गेट के बाहर जाएंगे, रास्ते पर जाएंगे तो आप सभ्यता से व्यवहार कीजिए। आप घर में जाइए तो सभ्यता से विचार कीजिए। प्योर, जेंटल एंड टॉलरेंट स्वामी जी का है। आप शुद्ध है कि नहीं? आपका मन और अशुद्ध हो गया है और दूषित हो गया है, यही आपके सफलता की कसौटी, आपके नहीं सभी के, सभी इंसान के सफलता की कसौटी यह है कि आप शुद्ध है कि नहीं, आप सभ्य है कि नहीं, और सहनशील है कि नहीं। अपने अपराधों के बारे में सहनशील बनना पड़ेगा, अपनी गलतियों के बारे में सहनशील बनाना पड़ेगा, उसी प्रकार से अन्यों की गलतियों के बारे में सहनशील बनाना पड़ेगा, अन्यों के अपराध के बारे में सहनशील। स्वामी जी कहते हैं कि इन्फिनिट पेशेंस एंड इन्फिनिट टॉलरेंस आपको चाहिए, अनंत आपको सहनशील होना पड़ेगा। तो है कि नहीं? आप यदि थोड़ी सी कुछ किसी ने बात कह कर दी, अब पिताजी के आपको डांट नहीं सकते, ज्येष्ठ लोग आपको डांट नहीं सकते, उनको बोलना पड़ेगा, डांटना आपके हमारे कान खींचिए, क्योंकि तभी आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसकी बहुत जरूरी है। आपके गाड़ी को ब्रेक नहीं है और बोलने वाला ब्रेक है और आप बोलते अरे चुप रहो, ब्रेक तो बोलेगा ही, लेकिन आपको कहना पड़ेगा अरे मैं ब्रेक बार बार दबाऊंगा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम है ब्रेक दबाने का, क्योंकि गाड़ी कैसे चलानी चाहिए मुझे मालूम है कि नहीं। और आपके लिए ब्रेक का अर्थ है बड़े लोग आपको बार बार सुधारने का प्रयास करते हैं, भाई ऐसी गलती मत करो, ऐसी गलती मत करो, हमसे भी गलती हुई थी, वही गलती हम दोहराओ मत, नहीं हम जो गलती किया वही आपको दोहराएंगे, तो आप सीखे क्या हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह है, स्वामी जी कहते हैं कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, हमें कैसे, आज के युग में विकास का अर्थ तकनीक से जुड़कर लोगों का उत्थान करना है, लेकिन आपका कहना है कि अध्यात्म भी जरूरी है। तो कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा हम दोनों का बैलेंस करके विश्वगुरु बने? ये सब बातें बताई गई है, सारी चर्चा हो चुकी है। एक ही स्वामी जी का उपदेश आप ध्यान में रखिए। स्वामी जी कहते हैं कि अंधेरा अंधेरा कहने से अंधेरा चटता नहीं है, अंधेरा दूर होता नहीं है। आप कितनी भी चिल्लाइए अंधेरा दूर हो जाओ, अंधकार दूर हो जाओ, जितने दोष है दूर हो जाओ, कभी हटेंगे नहीं। उसके लिए एक ही बात करनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं प्रकाश को लाओ, अच्छे विचारों को लाओ। आपका चित्त दूषित है, आपका चित्त में कुछ गलत विचार हैं, उसके लिए केवल एक ही उपाय है, अच्छे विचारों को वहाँ लाओ, बुरे विचार आपसे आप चले जाएंगे। और नहीं तो बुरे विचारों को हकालने का प्रयास करेंगे, वो जाएंगे नहीं, फिर से अधिक जोर के साथ फिर से लौटेंगे। इसलिए हमेशा प्रयास करो। आप दिन भर यहाँ बैठे हैं, कितने अच्छे वातावरण में बैठे हैं, यह वातावरण आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मंच पर 4 लोग बैठे हैं और एक सज्जन बैठे हैं, और देखिए कि सब यह जो समुदाय है अच्छे लोगों का समुदाय है। यहाँ अच्छे लोगों का समुदाय है, एक अच्छा उद्देश्य लेकर यहाँ पधारे हैं सब लोग। इसका इतनी ऊर्जा का आप विचार तो करिए, कितनी सकारात्मक ऊर्जा यहाँ उत्पन्न हो रही है, इसका तो विचार करिए। आप यहाँ से जाइए क्रिकेट स्टेडियम में जाएंगे, वहाँ भी ऊर्जा है, लेकिन वो सकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो ऊर्जा आपको यहाँ मिल रही है। नहीं, आप होटल में जाइए, आप थिएटर में जाइए, और कहीं स्मशान में जाइए, और कहीं भी जाइए, लेकिन जो सकारात्मक ऊर्जा आज आप दिन भर यहाँ हासिल कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, वो आपको कहाँ मिलेगी? इसका विचार करिए। इसलिए जो उसका मूल्य समझिए, उसकी कदर करना सीखिए। जहाँ भी ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी मंदिर में। ख्याल रखिए, आप मंदिर में भगवान के सामने बैठेंगे, उनकी अपना निवेदन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स का उनका दर्शन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वहाँ बैठकर कुछ अच्छे विचार, उससे जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मैं आपको बताता हूँ, उतनी सकारात्मक ऊर्जा आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी। तो उसका प्रयास करिए। आप करेंगे अंधेरा है, हमें इतने प्रॉब्लम है, हमारे घर मन के भीतर इतने प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है, स्कूल में प्रॉब्लम है, कॉलेज में प्रॉब्लम तो सभी जगह है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी उपाय भी है, और वह है अच्छे विचारों के संपर्क में आओ, अच्छे स्थानों के संपर्क में आओ। आपकी सारी चिंताएं आपसे आप नष्ट हो जाएगी, मार्ग आपको आपसे आप दिखाई पड़ेगा, और यह संभव है, त्रिवार संभव है, इसको याद रखिए। मैं हमारे बहुत पुराने मित्र हैं स्वामी विवेकानंद जी का, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें पधारा, आमंत्रण किया है और हमें यहाँ बोलने का मौका दिया है। आप लोगों का भी मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।